अब जो हमारी कक्षा है उस कक्षा में प्रॉब्लम्स जो कुछ हैं आईपीसी की, उन प्रॉब्लम्स को बताऊंगा। तो आईपीसी में जो 511 धाराएं हैं, उन 511 धाराओं में कुछ हमारे सेक्शन ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। तो उन सेक्शनों में जैसे क्वेश्चन जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वो है कि एक व्यक्ति है और वह सड़क पर कोई सिक्का पड़ा हुआ है, कॉइन पड़ा हुआ है। अब उस कॉइन को वह उठा लेता है, तो क्या उस व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया? तो आंसर है कि उस व्यक्ति ने चोरी का अपराध नहीं किया। उस व्यक्ति की कॉन्टेक्स्ट सेक्शन 71 के तहत एक उपनिहति बेलर और बेली का जो कंसेप्ट है उसके अंतर्गत उसकी लायबिलिटी थी। और आईपीसी की जहां बात करते हैं तो वह सेक्शन 403 आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध वह करता है, ना कि चोरी का अपराध। क्योंकि चोरी का जो अपराध है वह एक कब्जे के अधीन यदि कोई संपत्ति है तो उस संपत्ति के लिए ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक पार्टनर यानी कि एक भागीदार अपने को न्यस्त की गई कोई संपत्ति है और उस संपत्ति का वह अपने लिए दुरुपयोग कर लेता है, तो क्या यह आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध होगा? तो इसका भी आंसर है कि यह आपराधिक दुर्विनियोग ना हो करके आपराधिक न्यास भंग है, ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट है। क्यों? क्योंकि जिस संपत्ति पर हमने किसी व्यक्ति को न्यस्त किया था उसने अपनी लैक ऑफ द ड्यूटी अर्थात ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है। जहां ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो और प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत यह 406 का मामला होगा। अब आता है एक निम्न जाति का कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति अपने आप को उच्च जाति का बताता है और एक महिला से वह विवाह कर लेता है, तो क्या कहने कोई ऑफेंस किया है? तो इसमें आता है प्रतिरूपण के द्वारा छल, चीटिंग बाय द पर्सोनेशन, सेक्शन 416 यह ऑफेंस इसमें क्रिएट होगा। अब क्वेश्चन आता है कि कै नामक एक व्यक्ति है, वह एक गंभीर बीमारी एड्स से पीड़ित था। उसने कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट किया, तथ्यों को छुपाया और बी महिला से विवाह किया और उस बी महिला को एड्स की बीमारी दी, तो क्या कहने कोई ऑफेंस किया? तो कहने ऑफेंस सेक्शन 270 आईपीसी का किया कि जीवन के लिए संकटापन्न रोग फैलाने वाला परिद्वेषपूर्ण कार्य किया, मैलिंजेंट वर्क उसने किया। इसमें केस लॉ भी है, मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड 1999 सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड ये है, केस इसमें है। अब क्वेश्चन है कि अपनी पत्नी से दहेज की मांग करता था, उसके साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार भी वह करता था और वह पत्नी को संतान विहीन होने की औलाना भी देता था। क्या ये तीनों कृत्य अपराध हैं? तो आंसर आएगा अपराध है। कौन सी धारा में? सेक्शन 498A आईपीसी क्रूअल्टी, अर्थात ये मामले क्रूरता के मामले माने जाएंगे। क्वेश्चन है पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात आईपीसी के किन अध्यायों में वर्धित दंड का एनहेंस पनिशमेंट का प्रावधान है? तो इसमें चैप्टर 12
चैप्टर 17, चैप्टर 12 कॉन रिलेटेड ऑफेंस, चैप्टर 17 प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस। दोनों में ही एनहेंस पनिशमेंट का प्रावधान है यदि पहले वाला अपराध 3 वर्ष और उससे अधिक अवधि के लिए दंडित हो और रिकरेंस ऑफ ऑफेंस हो। बट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एनहेंस पनिशमेंट दैट द फर्स्ट सेंटेंस विच वाज द गिवन इज स्ट्रिक्टली जो उसको पनिशमेंट दिया गया हो, यानी कि रिगोरस पनिशमेंट उसका होना जरूरी है, कठोर दंडादेश उसका जरूरी है, तभी वह सेकंड एनहेंस पनिशमेंट एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज वह सेंटेंस गिवन नहीं किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है, यह पागलपन के असर में कैको जान से मारने का प्रयास करता है, तो क्या कैको यह के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वह प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वही है जो यह के स्वचित्त होने की दिशा के अंतर्गत वह होता? तो इसका आंसर आएगा हाँ, यह को वही अधिकार प्राप्त है जो उसके स्वचित्त होने की दिशा के अंतर्गत होता। क्वेश्चन इसमें है, ए रात्रि के समय बी की पत्नी के बुलाने पर उसके घर जाता है, पत्नी के साथ उसके अनैतिक संबंध थे। बी घर से बाहर गया हुआ था, तो क्या ए ने कोई ऑफेंस किया? तो इसका आंसर आएगा ए ने यहाँ पर गृह अतिचार धारा 451 आईपीसी का ऑफेंस क्रिएट किया है। क्वेश्चन है कि यह पर लाठी से 10 प्रहार करता है, क्या कै को प्रत्येक प्रहार के लिए अलग अलग दंड दिया जा सकता है? आंसर है उसको एक ही प्रकार के दंड से दंडित किया जाएगा जब तक कि अलग अलग उपबंध नहीं हो। और इसमें हम सेक्शन लागू करेंगे इसमें सेक्शन लागू करेंगे 71। क्वेश्चन है, कि एक बॉक्स में जो कि यह का है, इस आशय से आभूषणों को रखता है कि वे उस बॉक्स में पाए जाएं और इस परिस्थिति में यह चोरी के लिए कन्विक्ट किया जाए, दोष सिद्ध ठहराया जाए। क्या कहने कोई ऑफेंस किया है? आंसर आएगा कहने ऑफेंस किया है। कौन सा किया है? फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य घटना फैब्रिकेट करने का उसने प्रयास किया है। सेक्शन 192 एप्लीकेबल होगा। 192 की समस्या है, 192 ही लागू किया जाएगा। क्वेश्चन आता है, ए अधिवक्ता बहस के दौरान मजिस्ट्रेट का अपमान करता है, क्या उस पर भारतीय दंड संहिता लागू होगी? उस पर 2 तरीके की कार्रवाई होंगी, 1971 का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट और आईपीसी सेक्शन 228 न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का अपमान करना। न्यायिक कार्रवाई कौन सी कार्रवाई होगी? सेक्शन 206 CRPC 1973, उसमें है न्यायिक कार्रवाई में ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में साक्ष्य को शपथ पर ओथ पर लिया जाए। अब शपथ क्या है? एक सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने आप को आबद्ध करता है, लीगली बाउंड करता है कि उसके द्वारा दी गई संसूचनाएं सही है, यह होती है शपथ। कहाँ है आईपीसी में? सेक्शन 51 शपथ को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन आता है, एक 5 वर्ष का बालक है, वह बी के सिर पर पत्थर मारता है, बी को इससे गंभीर चोट आती है, क्या उसने ऑफेंस किया? उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। क्यों?
डोली इनकैपेक्स सेक्शन 82 आईपीसी, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य अपराध नहीं है। लेकिन क्या ऐसा व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है? सेक्शन 118 एविडेंस, ऐसा व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है। डम विटनेस भी साक्ष्य दे सकता है 119 में। लेकिन साक्ष्य जो व्यक्ति दे रहा है वह उस बात को समझने के लिए सक्षम हो, अपना विवेक प्रयुक्त कर सकता हो और किसी भी प्रकार की फैब्रिकेटिंग उस एविडेंस के साथ नहीं हो, अर्थात वह रियल एविडेंस हो। तो ऐसी स्थिति में ऐसी साक्ष्य को रिकॉर्ड पे लिया जा सकता है। क्वेश्चन है, कहने इस आशय से कि बै को सदोष हानि पहुँचे, बै के मकान की दीवार में छेद करके गृह अतिचार किया, कहने कौन सा ऑफेंस किया? तो कहने ऑफेंस किया है 445, अर्थात गृह भेदन का अपराध उसने कारित किया है। क्वेश्चन है, ए एक मेले में जाता है, मेले में भीड़ का वह लाभ लेता है और एक महिला के चेस्ट पर वह हाथ रखता है। क्या ए ने ऑफेंस किया? हाँ, ए ने ऑफेंस किया। कौन से सेक्शन में? 354 आईपीसी, लज्जा भंग करने का अपराध। क्वेश्चन है, ए ने बी की हत्या करने के पश्चात उसके मृत शरीर को कुएं में फेंककर साक्ष्य का अवलोकन किया। ए ने कौन सा अपराध कारित किया है? ए ने बी की हत्या की है, 302 का ऑफेंस किया है। उसके साथ उसने साक्ष्य को विलोपित भी किया है। ओमिशन ऑफ द एविडेंस सेक्शन 201 आईपीसी को उसने लागू किया जाएगा। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने जो इम्पोर्टेंट हमारी प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को हमने पढ़ा। आगे की 2 कक्षाएं और होंगी, उन कक्षाओं में भी मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा। और लास्ट की कक्षा होगी, उसमें मैं आपको डकैती और लूट और उद्यापन एक्सटॉर्शन तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों को समझाऊंगा। उसके बाद अपनी आईपीसी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट उससे मैं आपको सीआरपीसी बताऊंगा। आज के कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।